वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आइए हम भक्त संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वाति जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, पिछले कुछ दिनों से साधना के दौरान कभी कभी आज्ञा चक्र के आसपास और कभी कभी पूरे शरीर में हल्की हल्की झंझनाहट महसूस होती है जो सुखद और आनंददायक लगती है। इसी के साथ मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और गुरु द्वारा दिए हुए नाम का भी दिन भर काम करते हुए चलते फिरते स्मरण करने का प्रयास करती हूँ। जब तक मैं जागृत अवस्था में होती हूँ और मन मेरे नियंत्रण में होता है तब तक नाम जप का अभ्यास ठीक चलता है। नींद में जाने से पहले भी मैं नाम जप करते हुए सोती हूँ, लेकिन जैसे ही नींद आती है और मन पर मेरा चेतन नियंत्रण नहीं रहता, नाम जप छूट जाता है और सपनों में या रात में मन सांसारिक बातों में चला जाता है। मैं चाहती हूँ कि नाम केवल जागृत अवस्था का अभ्यास न रहकर मेरे अंतःकरण में इतना गहरा उतर जाए कि नींद में भी अपने आप नाम स्मरण चलता रहे। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? श्री राधे, इसके लिए आपको महान महान भगवत प्रेमी भक्तों का चरित्र श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तभी आपके अंदर वो गहराई से पैठ होगी इस संस्कार का। जो चरित्र आप सरस माधुरी जी का सुनिए, श्याम चरण दास जी का सुनिए, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी का, कार्तिकेय जी का और खाकी बाबा का सुनिए। तो इन चरित्रों को सुनने पर, यदि माताओं का चरित्र आपको सुनना है तो रुक्मिणी बाई का, उषा माता का, धर्म जी का, संतोष माता का और गणेश कुंवरी माता का सुनिए। गृहस्थ संतों का चरित्र आपको सुनना है तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी परम आदर्श हैं। गृहस्थ संत हैं, देखने में गृहस्थ थे लेकिन इतनी ऊंची स्थिति थी कि परम विरक्त राधा बाबा भी उनको गुरु मानते थे। तो इन चरित्रों को आप सुनते सुनते इतना सरस हो जाओगे अंदर से कि मन न जागृत में हटेगा और न सुषुप्ति में ही हटेगा। एक तार बना रहेगा भगवान से जुड़ा हुआ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, साधना में मुझे काफ़ी प्रगति महसूस हो रही है। मैं अपने आहार विहार में भी काफ़ी सावधानी रखती हूँ और प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करती। फिर भी भोजन और नींद के प्रति मेरी आसक्ति कम नहीं हो रही है। मुझे इन दोनों के प्रति बहुत आकर्षण और खिंचाव महसूस होता है। इस आसक्ति को कम करने और संयम विकसित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो, इसके लिए आपको पटियावाला बाबा, जिनका राम रतन दास नाम है, उनका जीवन चरित्र आपको सुनना है। पटिया वाले बाबा राम रतन दास जी करह में रहते थे, ग्वालियर के पास में है। बहुत ही अद्भुत संयमी तपस्वी, महान तपस्वी। इसी तरह से कार्तिकेय जी भी महान तपस्वी थे, कार्तिकेय जी महाराज। इन तपस्वी संयमियों और निद्रा जयी, निद्रा को विजय प्राप्त कर, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इन महापुरुषों का चरित्र सुनने पर आत्मबल जगता है। आत्मबल ऐसा जगता है कि आप उस पर खरे उतर जाओगे। आप रेगुलर सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं कि महीने में 2-3-4 दिन सुन लिया। रेगुलर सुनेंगे तब उसका आपके अंदर असर पड़ेगा। राधे राधे। वनिता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी एक बार मुझे स्वप्न आया था, उसको बहुत समय हो गए हैं, कि हनुमान बाबा जी मुझे श्री राम और सिया राम जय जय राम कह रहे हैं और स्वप्न में महादेव और माँ पार्वती थी। मैं महादेव को तो मैं मानती भी नहीं हूँ। आपने भी मुझे राम नाम लिखने को कहा है। गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मैसेज लंबा हो गया। कृपया स्वप्न का मतलब क्या था वो बताने की कृपा करें।
स्वप्न बहुत कल्याणकारी है। भगवान के संबंध का जितना स्वप्न होता है, संतों के संबंध का जो स्वप्न होता है, आपके उत्थान के लिए होता है। संबंध भगवान का जिसमें जुड़ा हुआ है वो कल्याण ही करेगा। संसार की आसक्ति का, विषय के संबंध का जो स्वप्न होता है उसमें कोई खास चीज नहीं होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी लोग मुझसे मुंह फेर लेते हैं, बहुत मुंह फेरते हैं, चाहे मेरी बातों में कितनी भी सच्चाई हो, बहुत अपमान से बात करते हैं। क्या सीधे साधे लोगों के साथ ऐसा ही होता है? मुझे फिर गुस्सा झूठे बातों पे बहुत आता है, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? ये ठाकुर जी आपके ममता मोह के बंधन को काटने के लिए कर रहे हैं, जिससे ममता मोह हर जगह से हट जाए, केवल भगवान में ही रह जाए, केवल भगवान में ही रह जाए और हर जगह से हट जाए। इसलिए दुनिया में ठोकर लगती है, माया का प्रहार लगता है और लौट करके जीव फिर भगवान की ओर चल पड़ता है। आप उसमें दुखी होंगे तो उधर से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य को तीव्र करने के लिए है, और यदि आपका वैराग्य तीव्र हुआ तो आपकी स्पीड बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत ज्यादा गति बढ़ जाएगी। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, तुलसी बाबा के गुरु नरहरियानंद जी के चरित्र में सुना है उनको दुर्गा माँ ने अपने पेट से जन्म दिया था। वह किस तरह की घटना थी गुरुदेव? मेरी जिज्ञासा जानने की, कृपया आप उस पर प्रकाश डालें। आपको जय गुरु रामानंद भगवान इस शीर्षक से रामानंद जी का चरित्र सुनने को मिलेगा। 118 भाग में सुनाया गया, 118 भाग में सुनाया गया भक्ति आश्रम चैनल पर। उसमें नरहरियानंद जी का चरित्र सुनाया गया है। उस बात को मैं खुल करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि YouTube में सार्वजनिक श्रोता होते हैं, सभी पात्र नहीं होते इसके सुनने के। कैसे देवी माता के पुत्र थे नरहरियानंद जी, ये बात है तो सच्ची, लेकिन ये इस प्रकार से सबके सम्मुख बोलने में मर्यादा भंग होती है, तो वो नहीं बताया जा सकता है। कि व्यक्तिगत कोई बहुत श्रद्धावान हो तो संकेत से बताया जा सकता है। दिघौड़ा नाम का एक स्थान था, वहाँ की देवी ने ही उनको पुत्र रूप में जना था, इतना संकेत के रूप में मैंने बता दिया। और वो सनत कुमार के अवतार थे। नरहरियानंद जी जो थे सनत कुमार जी के अवतार थे, और तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी के अवतार थे। तो सनत कुमार जी को भगवान ने भेजा। सनत कुमार जी ने दीक्षा प्राप्त की किससे? श्री रामानंद भगवान से। और रामानंद जी कौन थे? रामानंद स्वयं राम हो प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री राम ही 112 वर्ष के लिए आए तो थे, 12 वर्ष के लिए ही, 12 वर्ष के बाद अंतर्धान हो गए थे। लेकिन श्री वशिष्ठ जी राघवानंद के रूप में आकर के उनसे कहे कि कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए 100 वर्ष आपको और रुकना पड़ेगा। उसके लिए एक यज्ञ कराया गया था काशी में, तब उनका फिर से प्राकट्य हो गया था। 12 वर्ष में अंतर्धान हो गए थे, लेकिन 12 वर्ष की अवस्था जो पहले दिया था उनके माता पिता को, पिछले दिन में वचन दिया था बद्रीनाथ में कि मैं 12 वर्ष के लिए आऊंगा, भगवान ने कहा था। अब 12 वर्ष में अंतर्धान हो गए। तो फिर दक्षिण भारत से एक ऋषि आए राघवानंद जी, उन्होंने यज्ञ कराया और एक चौथाई आयु 4 लोगों की स्वीकार की थी उस यज्ञ में। जैसे 100 वर्ष की आयु में से 75 जिएगा, 25 देना पड़ेगा, ऐसे 4 लोगों ने अपनी आयु दी थी। वो मैंने बड़े विस्तार से सुनाया है जय गुरु रामानंद भगवान भक्ति आश्रम में। तब महाराज जी फिर से 100 वर्ष के लिए प्रकट हुए और उनकी आयु 12 वर्ष के बालक जैसी ही रही। उसके बाद अंतर्धान हो गए थे। उन्हीं के शिष्य थे सनत कुमार जी के अवतार नरहरियानंद,
और नारायणानंद जी के अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज। अभी मैंने संकेत मात्र बताया, पूरा सुनना हो तो आप उसमें से निकालिए यूट्यूब से और पूरा सुनिए आप। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी। गुरुदेव, मैं पहले कुछ दिखाने की वासना, कुछ बोलने की वासना, कुछ गाने की वासना थी मेरे अंदर। तो मैं घर में भी भजन कीर्तन करती थी, होता था, बाहर भी जाती थी, किसी के घर कोई बुलाता था। परंतु गुरुदेव अब मेरा कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती और मुझे लोगों के बीच अच्छा भी नहीं लगता, भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। तो क्या गुरुदेव भक्ति के लिए यह उपयुक्त है कि यह मेरा अहंकार एक प्रकार से, क्योंकि मुझे वह भाव नहीं मिलता जो भाव मैं चाहती हूँ, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं होता है। और अभी ऐसा लगता है कि निरंतर जप होता रहे वही सर्वश्रेष्ठ है। और गुरुदेव अयोध्या के सिवा मेरा और कहीं जाने का मन नहीं लगता है। मुझे डर लगता है कहीं मैं अपने राम को छोड़कर कहीं और ना लग जाऊं। समय बहुत कम है, भजन बहुत बाकी है। ये गलत नहीं है, एक प्रकार से सही है। बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो जाता है ऐसा साधक। गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा अरतिर जन संसदी। रति का उल्टा हुआ अरति। अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में अरति हो जाना ये विरागी का लक्षण होता है। तो आपके अंदर ठाकुर जी कृपा है, जो जन समुदाय में रुचि नहीं है, एकांत में भजन करना अच्छा लगता है, प्रभु की कृपा है। राधे राधे। नीरज वर्मा जी, इनका प्रश्न है गुरुजी, अपने इष्ट प्रभु का चिंतन कैसे करते हैं? चिंतन में हमें क्या करना होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। चिंतन में मुख्य चीज होती सुंदरता, स्वभाव और लीला, इसका मनन करना। लीलाएं जो हैं भगवान की उनको मनन करो, ऐसे किया उस भक्त के साथ, ऐसे किया ऐसे किया, और फिर कितनी सुंदरता उनकी है, तो उनकी मधुरिमा, उनका स्वभाव कितना कृपालुता से भरा हुआ। आजकल मैं सुना रहा हूँ यूट्यूब में संत श्री एकनाथ जी का चरित्र। संत श्री एकनाथ जी का चरित्र यूट्यूब में भी 6 भाग हुआ है, कम से कम 25 भाग आपको सुनने को मिलेगा। तो उसमें आप सुनेंगे कि संत एकनाथ जी की महान पुनीत स्वभाव, भक्ति और अद्भुत उनका सात्विक गुण देख करके ठाकुर जी इतना रीझ गए थे उनके ऊपर कि 12 वर्ष तक श्री खंडिया नाम के एक विप्र पुत्र बनकर सेवा में रहे ठाकुर जी। अब वो आपको बहुत विस्तार से सुनने को मिलेगा, चालू हो गया है, 6 भाग यूट्यूब में आ चुका है। तो आप उस तरह जब चरित्र को आप सुनेंगे तो आपको भूलेगा नहीं वो चरित्र, इतना ज्यादा मन पर छा जाएगा कि वो आपके मन में वास करने लग जाएगा वो चरित्र। तो ऐसे ही भगवान मन में बस जाते हैं उनके मधुर चरित्रों के द्वारा, उनकी कृपालुता भरे स्वभाव के द्वारा और उनकी लीलाओं के द्वारा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है अगर हमें चिंतन कैसे करना है वो नहीं आता, तो क्या हम अपने प्रभु की कोई फोटो लेकर भी नाम जप कर सकते हैं? तो क्या वो चिंतन के समान ही होगा या उससे अलग होगा? हाँ, और रूपा शक्ति उससे बढ़ेगी, और रूपा शक्ति भी परम कल्याणकारी होती। नारद जी ने रूपा शक्ति को भी एक सूत्र के अंतर्गत माना है। भक्ति सूत्र जो नारद जी का है उसमें रूपा शक्ति भी एक सूत्र के अंतर्गत बताया गया। भगवान की छवि में मन लट्टू हो जाए, जैसे गोपियों का था, भगवान की रूपा शक्ति हो गई। ऐसे ही लीला में आसक्ति हो जाए, उनके गुणों में आसक्ति हो जाए, बहुत कल्याणकारी होता है, चिंतन सहज होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरुदेव, नाम जप में संख्या कितनी महत्वपूर्ण है? संख्या से ज्यादा महत्व होता है प्रेम का, भाव का, रोने का, अर्थात तीव्र दर्शन लालसा का। तीव्र, हल्की फुल्की नहीं, तीव्र दर्शन लालसा जिसमें रोना सहज हो जाता है। और प्रेम के अधिकता के कारण उनका नाम बोल बोल कर रोना, गाना, हंसना, एकांत में नाचना, उनकी परिक्रमा करना, ये अच्छा लगता भक्त को। दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए किया तो भक्ति कमजोर पड़ जाएगी।
और अपने कमरे में बंद करके, वो खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके ऐसा टाइम रखो कि कोई किसी को पता नहीं चले। और ठाकुर जी बीच में, कमरे के बीच में 3 फोटो लगा दो ऐसे, जैसे 3 तरफ से भगवान दिखलाई पड़े। परिक्रमा करना है, जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म के शेप में, ऐसे आप घूमते जाओ, नाचते जाओ, गाते जाओ, रोते जाओ, भगवान का नाम पुकारते जाओ। माला से, चाहे बिना बिना माला से ज़्यादा अच्छा रहता है। माला से तो गिनती करने के लिए होता है कि इतनी माला हो गई, इतना नाम हो गया। लेकिन जब आपके अंदर प्रभु की कृपा से आंसू का प्रवाह चल पड़े, तब गिनने की जरूरत नहीं होती। तब ठाकुर जी गिनते हैं, आपको नहीं गिनना पड़ता। ठाकुर जी गिनते हैं, आप तो बस रोते हो, गाते हो, पुकारते हो, चिल्लाते हो, परिक्रमा करते हो। और उसमें थोड़ा भजन बड़ी भारी कीमत रखता है। थोड़ा सा जप हुआ है, लेकिन उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। उसी से भगवान कहते हैं, गीत्वा च मम नामाने नर्तयेन मम सन्निधो इदं ब्रवीमि ते सत्योहम क्रीतोहम तेन चार्जुन इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, मैं सत्य कह रहा हूं, जो मेरे गीतवाच मम नाम मानी, मेरे नामों को गा गा करके, नर्तयन मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में मेरे नाम को गा गा करके जो खूब नाचता रहता है और अपने में रहता है, दूसरे को दिखाने से मतलब उसको नहीं, तो क्रीतो हम, वो मुझे खरीद लेता है। मैं खरीद लिया जाता हूं उसके द्वारा, जो ऐसा कर रहा भक्त। अब भगवान को खरीद लिया तो और क्या चाहिए। भगवान कह रहे मैं बिक जाता हूं, उसके हाथ बिक जाता हूं, बिन कीमत के, बिना मूल्य के। तो क्या करना है, भगवान के सामने, उनके सानिध्य में उनका नाम गा गा करके नाचना है। बस इतने बताया है। गीतवा मतलब गाकर, मम नामानि नर्तयेत, नर्तयेत मतलब नृत्य करता है, मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में मेरा नाम गा करके नाचता है, नाचता रहता है, किसी को देखता नहीं, भले उसकी आंख बंद रहे, उससे मतलब नहीं किसी को देखने से। तो इदम ब्रवीमि सत्यम क्रीतो हम तेन चार्जुन, अर्जुन मैं सत्य कह रहा हूं, वो मुझको खरीद लेता है। बताओ कितनी सरल बात है। कितने जप अनुष्ठान कर लो, भगवान खरीदे नहीं जा सकते। लेकिन इस कार्य में भगवान खुद कह रहे हैं कि वो मुझे खरीद लेता है। तो ये गणना से भी ज्यादा अच्छा है। इस जप में, इस कीर्तन में गणना से भी ज्यादा महत्व होता है इसका। कितना लाख आप जप किए हो, उससे ज्यादा इसकी कीमत है। राधे राधे। रौनक जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं भगवत गीता भाव मंथन सीरीज सुन रहा हूँ। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में महाराज जी आपने बताया था कि स्त्री, पुत्र, परिवार आदि में ममता का अभाव होना ज्ञान है। महाराज जी यहाँ पे क्या जो माता की ममता होती है उसकी बात हो रही है? देखो, ये साधक की अलग अलग कैटेगरी होती है, सभी के लिए लागू नहीं होगा। अब एक है आदर्श परिवार के अनुसार जीवन जीना, तो वहां तो माता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन एक होता है वैरागी, जो विरक्त साधु हो गया। अब उसको घर की याद आना अच्छा नहीं होता है, चाहे उसमें माता पिता ही क्यों न हो। अब उनको घर की याद आना उस वैरागी साधु के लिए उचित नहीं होता। लेकिन जो घर में रह रहा है, उसको तो माता पिता की ममता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पात्र का कौन कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस सिद्धांत को आप अपने जीवन में उतारोगे। तो आप 13वें अध्याय में जो पढ़े हैं, इंद्रिया तो वैराग्य मन अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन शक्ति नभिस्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। ये उस व्यक्ति के लिए जो एकांत में जंगल में रह रहा है,
उसके लिए साधना बताई गई। 13वें अध्याय में है ये। राधे राधे। आरती जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी अगर चाचा चाची अपने पैसों से वृंदावन या कोई और तीर्थ में ले जाते हैं तो क्या यात्रा का फल उनको ही मिलेगा? तो क्या किसी और के पैसे से यात्रा करना सही है या नहीं? फायदा हो रहा है, अब उसमें तुम छोटा सा मुनाफा घाटा के हिसाब मत लगाओ। फायदा ज्यादा हो रहा है कि वृंदावन जाने को मौका मिल रहा है, ये लाभ तो बहुत बड़ा मिल रहा है ना। और चाचा को फायदा मिल जाएगा, उनको पुण्य मिल जाएगा, हमारा घाटा हो जाएगा, ये हिसाब करने तो मूर्खता है, क्योंकि ज्यादा फायदा आपको हो रहा है। श्री वृंदावन धाम में जाने का मौका मिला है, उस लाभ का मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। और उनको कितना हिस्सा मिल जाएगा वो मत हिसाब लगाओ। पता नहीं फिर वृंदावन पहुंचने का मौका बने आगे कि न बने। कोई भी ले जा रहा है, किसी से के साथ बन रहा है, कोई भी किराया दे रहा है, आप चल दो बस। क्योंकि नींव पड़ने वाली भक्ति की नींव पड़ने वाली वृंदावन की यात्रा करने पर आप जाके उनकी चरण सेवा कर लेना। जो आपको ले जा रहे हैं उनकी चरण सेवा कर लेना। पैसा उनका लग रहा है तो अब वो खुश भी हो जाएंगे और आपके ऊपर कोई ऋण भी नहीं चढ़ेगा। चरण सेवा कर लेना, प्रणाम कर लेना। अपनी ओर से कुछ पैसा नहीं दे सकते हो तो बस इसी से आप उससे मुक्त हो जाओगे, ऋण मुक्त हो जाओगे। उनकी चरण सेवा कर लिया ना, बिना पैसे के ऋण मुक्त हो गए आप। राधे राधे। प्रवीण जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान पिछले भक्ति प्रश्नोत्तरी में किसी सज्जन के प्रश्न करने पर आपने उत्तर दिया था कि किसी पद को प्राप्त करने के लिए ऊंची साधना करनी पड़ती है, और आपने कहा कि ऐसे लोग आज भी हैं। तो भगवान उन लोगों के बारे में हमें कहाँ से सुनने को मिलेगा? गुरुदेव भगवान, पिछली गुरु पूर्णिमा पर मुझे आपसे दीक्षा प्राप्त हुई है, जिसमें न ही मेरे इष्ट भगवान का मुझे न ही मेरे भगवान कृष्ण का मंत्र मिला। मैं वो मंत्र जप करता हूँ और श्री राम विजय मंत्र का संकीर्तन भी करता हूँ। भगवान, मेरे हृदय में ऐसी कामना रहती है कि मुझे इतना बड़ा पद मिले जिससे मैं गौ माता की, यमुना महारानी की, गंगा माता की तथा समस्त धामों की सेवा कर सकूं। मेरे हाड़ मांस के अधम शरीर में ऐसी क्षमता तो हो नहीं सकती, लेकिन अगर कान्हा की कृपा हो जाए तो सब संभव है। तो क्या भगवान मेरा ऐसा सोचना ठीक है, और ऐसी क्षमता पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा इस सोचने में। ये शर्त जो लगा दिया ना कि जब इतना बड़ा पद मिलेगा तब हम करेंगे, ये गलत है। हमें कोई पद नहीं मिलेगा तब भी हम करेंगे, मांग करके करेंगे, भीख मांग के करेंगे, मेहनत से करेंगे, शरीर से करेंगे। मौका मिलेगा तब करेंगे, तब आगे कोई बढ़ता है। और पहले ही बढ़ गए आगे तब करें, ये मुश्किल है। बड़े महान पुरुषों को देखो, जैसे विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे जी ने कितना भूदान किया, गरीबों को कितना कुछ दिया, गौ की सेवा की, कितना मेहनत किया, तब जाकर पद कुछ नहीं लिया महाराज। विनोबा भावे ने कोई पद ही नहीं लिया, न कोई मंत्री का पद लिया, न कोई और बड़ा पद लिया। तो आप भगवान खुद कहते हैं, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ठाकुर जी बिना पद के ही चलते हैं। ये पद का अर्थ पैर भी होता है, चरण। बिना चरण के ठाकुर जी चलते हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। कौशल्या माता ने 2 जगह राम को देखा सो रहा है बच्चा, और फिर देखा रसोई घर में खा रहा है। तो आश्चर्य पड़ गई, यहाँ और वहाँ वही बालक बिना पैर के चल के पहुंच गए, बीच में नहीं दिखलाई पड़े। तो सगुण साकार होने पर भी बिनु पद चले, और निर्गुण निराकार में भी बिन पद चले। और ये भी अर्थ इसका है कि बिना पद की लालसा के भी सब काम उनका चालू रहता है। पद नहीं चाहिए, कार्य सब करेंगे, अपने को छिपा कर करते हैं, बड़े से बड़ा काम कर देते हैं और नाम किसी दूसरे का रख देते हैं, इसने किया है। यह है बिन पद चलना। आप पद मिल जाएगा तब ये करेंगे, ये करोगे तो लेट हो जाओगे। नहीं पद मिला तब से शुरू कर दो,
गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, सेवा का फल भगवान देंगे। अरे जगत मजूरी देत है, क्यों राखें भगवान। दुनिया मजदूरी देती, छोटा होगा प्लांट, छोटा होगा सेठ तो कम मजदूरी देगा, बहुत बड़ा सेठ होगा, बहुत बड़ा प्लांट उसका होगा, ज्यादा मजदूरी देगा। तो भगवान क्या उससे भी छोटे हैं क्या? भगवान तो सबसे बड़े हैं। तो जगत मजदूरी देता है, क्यों राखें भगवान। संसार के भी लोग मजदूरी देते हैं, तो ठाकुर जी का एक बाकी रखेंगे। आप बिना पद के ही सेवा शुरू कर दो, आगे भी बढ़ोगे और प्रभु प्रसन्न ज्यादा होंगे। कितने प्रसन्न होते हैं सेवा परायण संत श्री एकनाथ जी की सेवा से रीझ कर भगवान उनके सेवक बन जाते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, एक सज्जन प्रश्नोत्तरी में पूछा था, तो आपने बताया था कि राधा नाम जपने से प्रेम प्राप्त होता है और श्री विजय मंत्र के जप से मोक्ष। तो भगवान, क्या श्री राम विजय मंत्र के संकीर्तन से मुझे कन्हैया के चरणों में प्रीति नहीं मिलेगी? खूब मिलेगी, लेकिन इस बात को लोग जो ज़्यादा चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया कि आप चाहते हो कि हमें प्रेम जल्दी प्राप्त हो जाए, और निष्ठा आपकी कहाँ है। यदि राधा रानी में निष्ठा है तो आपके लिए राधा नाम सर्वोत्तम है, और आपके लिए राम नाम में निष्ठा ज़्यादा है तो आपके लिए श्री राम जय जय राम ये परम कल्याणकारी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने बताया। वैसे शुरू हुआ था ये आनंद रामायण से। श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जय द्वय नापि पुनः प्रयुक्तम, ये आनंद रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, श्री राम जय जय राम। और फिर उसके बाद कलयुग में समर्थ गुरु रामदास जी ने इसका विस्तार से खूब प्रसार किया। लक्ष्मण जी की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई उनके ऊपर। वास्तव में तो हनुमान जी के ही अंशावतार थे समर्थ गुरु रामदास जी। बाद में प्रेम भिक्षु जी ने, प्रेम भिक्षु जी का भी चरित्र मैंने विस्तार से सुनाया। प्रेम भिक्षु जी के ऊपर ऐसी भगवान की कृपा हुई, श्री राम जय जय राम जब वो गा करके नृत्य करते थे तो उनके केस सीधे खड़े हो जाते थे, जो कि केस गिर जाता है, खड़ा तो नहीं होता, कुछ लगा के भले कोई खड़ा कर, लेकिन उनका कुछ बिना लगाए ही खड़ा हो जाता था। उनके आज भी प्रतिष्ठान है बहुत से। एक तो द्वारकापुरी में है जहाँ श्री राम जय राम चलता रहता है, और खिचड़ी रोजाना बढ़ती, चाहे कितने साधु आ जाएं, कितने भक्त आ जाएं, तो आज भी सेवाएं उनके प्रतिष्ठानों में चल रही है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी। गुरुदेव, आपके सत्संग सुनने से पहले मैं पूज्य पुरी वाले महाराज जी से जुड़ा था, जिसके कारण गुरुजनों की कृपा से विभिन्न दर्शनों के बारे में जानने को मिला। आपके श्रीमुख से विभिन्न दर्शनों के सिद्धांतों का श्रवण किया, लेकिन भगवान, आपने जब पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी की चरित्र में यह सुनाया कि कृपा साध्य ज्ञान ही उत्तम होता है, अर्थात भगवान की भक्ति से प्राप्त तत्व ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान, मुझे प्रेम और ज्ञान दोनों ही चाहिए। आप कहते भी हैं कि नारद जी जैसे भक्त मुक्त भी हैं और प्रेमी भी, तो भगवान, तो क्या यह हम जैसों के लिए भी संभव है? यदि आप भक्तों के चरणों में प्रेम रखते होंगे तो भगवान प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं। और अभी प्रेम इतना नहीं उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए साधन बताते हैं गीता जी के 10वें अध्याय में। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा, ऐसा ये श्लोक आप पूरी व्याख्या उसकी सुनिएगा। तो भगवान ने कहा, ऐसे को मैं अपने हृदय में बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते, ऐसे साधक को मैं अपनी ओर से ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, जिसके द्वारा उसको भक्ति के प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।